हेलो जी, स्वागत है एक बार फिर से न्यू ब्लॉग में। तो मुझे बनाना है सब्जी और बना लेती हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई गरम हो गई है, डाल लेती हूँ सरसों का तेल और इसमें डालूँगी बड़ी। और सब्जी जो है मटर की पिसी हुई बनने वाली है, तो इसमें बड़ी अच्छी लगती है। तो बड़ी भी निकाल लूँगी। और ये इसी डिब्बे में रख दी थी, इसमें जो है ना पन्नी में करके रखी थी ताकि नमी ना घुसे। अगर ऐसे वाले डब्बे में कुछ भी सामान रख देते हैं ना तो फिर नमी घुस जाती है, और पॉलीथीन में रहती है तो फिर अच्छी बनी रहती है। कुछ भी सामान रख दीजिए तो, लेकिन पॉलीथीन में रखना पड़ता है। और वैसे मैं प्लास्टिक के डिब्बे में ही जो किराना का सामान होता है रखती हूँ। और वो कुछ लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक के डिब्बे में सामान नहीं रखना चाहिए। तो अभी तो देखिए सारी चीज़ें प्लास्टिक के ही आने लगे हैं, चाहे डिब्बा हो या कुछ भी हो, फाइबर और प्लास्टिक का ही सब यूज़ करते हैं। वैसे बोलते हैं कि यूज़ नहीं करना चाहिए। पानी का बोतल हुआ ये सब। तो पानी के बोतल से याद आया कि मुझे स्टील के सारे बोतल लेने हैं। और मेरे जो भी पानी के जितने भी बोतल हैं ना बहुत पुराने हो गए हैं, तो कहते हैं कि बहुत पुराना हो जाए तो नहीं यूज़ करना चाहिए। तो उन सबको निकाल दूँगी। और मैं बोल रही थी कि ऑनलाइन मंगा लेते हैं, तो बोले कि नहीं ऑनलाइन मत लो, मैं मार्केट ले चलूँगा तो फिर लेके आएंगे। और कम से कम तो 7 बोतल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि गर्मी के सीज़न में हम फ्रिज में पानी भर के रखते हैं, तो गर्मियों में तो जितना भी बोतल रहता है कम ही पड़ जाता है। तो यहाँ पर बात करते करते आप लोगों से मेरी सब्ज़ी भी भून गई है। और जब मैं इस मटर को पीसी थी ना, तो इसमें लहसुन, मिर्ची, प्याज ये सब भी पीस ली थी। और थोड़ा ही पानी डाल के पीसा था ताकि इसको ज़्यादा सुखाना ना पड़े, नहीं तो भूनते समय फिर बहुत ज़्यादा सुखाना पड़ता है और बहुत ही टाइम लगता है। तो अगर हम थोड़ा सूखा पीसेंगे ना तो जल्दी से भून जाता है। और जब गीला रहता है, जितना गीला रहेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा भूनने में। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सूखा ही पीसे। और सारे मसाले डाल दूँगी इसमें, जैसे नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया ये सब भी डाल दूँगी। और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। रोटी ज़्यादा नहीं बनानी है, बस बनाऊँगी बाजरे के। और चावल भी बनाई हूँ, इसलिए रोटी ज़्यादा नहीं बनानी है। और यहाँ पे जो कपड़े रखे हुए इसको सबसे पहले फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है रोटी बनाने का, तो फिर रोटी बाद में बनाऊंगे। पहले तो कपड़े फोल्ड करके रख दो जो यहाँ पे बिस्तर पे रखा हुआ है। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मुझे अपना फुल सपोर्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए। तो यहाँ पे कुछ सामान था तो इसको भी हटा के मैं उधर रख दूँगी। और फिर यहाँ जो कपड़े हैं इसको भी फोल्ड कर लूँगी। शाल थी, अभी ठंडी सुबह शाम वाली है, लेकिन हाँ सुबह शाम शाल ओढ़ना पड़ता है, स्वेटर पहनना पड़ता है। अगर हम बाहर रहते हैं ना तो दोनों चीज़ें शाल भी लेनी पड़ती है, स्वेटर भी पहनना पड़ता है। जैसे हम घर में हैं तो या तो स्वेटर पहन लीजिए या तो शाल ही डाल लीजिए। तो इतना ही ठंडी है, और दिन में तो स्वेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि स्वेटर ही पहन के रखें। हाँ, जब हम नहा के आते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, जैसे ठंडा वाला काम पानी वाला, तो लगता है कि हाँ थोड़ी सी डाल लें स्वेटर। और नहीं तो फिर अभी तो ना ठंडी है ना गर्मी है, ऐसा मौसम ही अच्छा लगता है। और जब ठंडी पड़ती है तो ठंडी ही पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो गर्मी ही पड़ती है, तो दोनों चीज़ें सहन नहीं होती हैं। और ऐसा मौसम रहता है ना तो ये वाला मौसम अच्छा लगता है, ना सर्दी हो ना गर्मी हो, ना स्वेटर की ज़रूरत है और ना तो कूलर पंखे की। तो यहाँ पे जो साड़ियाँ मैं पिछले ब्लॉग में दिखाई थी पहनी थी ना, तो इसको भी फोल्ड करके रख दूँगी। और ऐसे ही अगर ये रखा रहेगा धुला हुआ, इधर कुर्सी पे रखा जाएगा उधर रखा जाएगा, तो इसमें सल पड़ जाता है। और जब हम धुल के तुरंत उसको सुखा के फोल्ड करके रखते हैं ना तो फिर बना रहता है, वैसे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए डेली वाले जो कपड़े होते हैं, साड़ी वगैरह, कौन प्रेस करता है।
और कुर्ती वगैरह तो प्रेस हो जाती है, वो भी वही होती है कि जो बिना प्रेस किए न चले, जो बाहर पहन के जाना है, और जो घर में पहनना है तो वो तो वैसे ही पहन लेते हैं। और साड़ियाँ वगैरह ज़्यादा वैसे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो कॉटन की साड़ियाँ रहती हैं ना, तो उसको धुलने के बाद प्रेस ही करना पड़ता है। हाँ, तो नागिन का भी रोल कर लेती, कोई भी रोल मिलता, जो भी रोल मिलता सब कर लेती मैं तो। है इसीलिए कुछ नहीं मिला, अब अगले जन्म में मिलेगा जो भी मिलेगा। है क्यों नहीं रहेगा? हाँ, तुमको पता है कोई नहीं देखता, तुम नहीं देखती तो कोई नहीं देखता। जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तुम भी देखोगे। तुम क्या करोगी? इधर मेरी सब्ज़ी भी पक गई है और इसको ना पकाना पड़ता है, जैसे हम कढ़ी को पकाते हैं, तो कढ़ी जैसे ही इसको बनाना भी पड़ता है और पकाना। एक तरीके से समझिए कि कढ़ी ही रहती है, बस कढ़ी में दही डलता